अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि कोरोना को लेके हम लोगों ने तमाम ऐसे डिबेट्स किए हैं, उस पर चर्चा की है, परिचर्चा की है। छोटे व्यापारियों का मुद्दा हो चाहे बड़े व्यापारियों का मुद्दा हो, इन सभी विषयों पे हमने आपको तमाम ऐसे व्यक्ति विशेषों से मिलाया है, उनसे आपको रूबरू कराया है। जो भी समस्याएं हैं कोरोना पेंडेमिक के दौरान की और आने वाले व्यापारियों के ऊपर किस प्रकार की समस्या है, वो किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन सभी विषयों पे हमने आपको अवगत कराया है। आज का जो मुख्य विषय है वह हमारा जीएसटी से रिलेटेड है और उससे रिटर्न से रिलेटेड है। टैक्स कैसे आप उसका पे करें, रिटर्न कैसे फाइल करें और रिटर्न में क्या क्या चीज़ें समस्याएं आ रही हैं, रिटर्न कैसे भरे जा रहे हैं, इन तमाम विषयों पे हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। अंसल खरे साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका प्रभासाची नेटवर्क का मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसे आगे बढ़ने के लिए भी ऊपर वाले से दुआ है कि और ये दिन प्रतिदिन तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। सबसे पहले तो जैसे जो छोटे व्यापारी हैं और चाहे बड़े ही व्यापारी क्यों ना हो, सबको इस कोरोना महामारी में एक समान ला के रख दिया। सबकी समस्याएं अपनी अलग अलग अपनी स्तर की थी। छोटे व्यापारियों ने कहा कि हम छोटे व्यापार कर रहे हैं तो हमें जीएसटी और इस तरह के रिटर्नों से क्या मतलब। बड़े व्यापारियों ने कहा जब व्यापार ही नहीं चल रहा तो जीएसटी और रिटर्न का क्या मतलब। क्या कहना चाहते हैं सर आप? जीएसटी में रिटर्न दाखिल करना आपके लिए कंपलसरी है। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको रिटर्न दाखिल ही करना है, व्यवसाय आपका चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। ऐसी समस्याएं हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ रिटर्न को लेके दिक्कतें आई हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाते थे वो तो अपना डेटा ऑनलाइन मोड में शेयर कर दे रहे हैं, रिटर्न भरने के लिए आराम हो जा रहा है। लेकिन जिनका मैनुअल सिस्टम है और जिनके लिए डेटा जाना, उनके लिए कार्यालय अपना खोलना, उसके बाद डेटा प्रोवाइड करना, ऐसे रिटर्न्स लेट फाइल हो रहे हैं जिस पर पेनाल्टी आ रही थी, जिसको लेके सरकार ने कुछ अपने निर्णय लिए हैं। बिल्कुल। एक 43वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है, उसमें क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। 28 मई 2021 को माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि कोविड रिलीफ से रिलेटेड जो भी हमारे मटेरियल खरीदने जा रहे हैं वो 31 अगस्त तक अगर जो भी मटेरियल खरीदे जाते हैं उस पर टैक्स की छूट दे दी गई है कि अगर दिनांक 31 अगस्त 2021 तक कोई भी कोविड रिलीफ मटेरियल, वैक्सीन, कोई इंस्ट्रूमेंट्स अगर जो भी खरीदे जाते हैं विदेश से, उसमें पूरी तरह से कर की छूट रहेगी। इसके अलावा जीएसटी एमएसटी स्कीम लाया गया है कि जो कि जीएसटी लागू होने के समय से आज तक यानी कि अप्रैल 2021 तक जो भी रिटर्न उनके पेंडिंग चल रहे हैं किसी भी व्यापारी के, उनको फाइल करने के लिए सहूलियत दी गई है। और भविष्य में जीएसटी को और सरलीकरण बनाने के तरह की संभावनाओं को बताया गया है। इसके अलावा कुछ कर में रियायतें दी गई हैं और एनुअल रिटर्न के प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने की भी कोशिश किया गया है। जी, एक प्रश्न था कि व्यापारियों को रिटर्न से जो संबंधित है चीज़ें हैं उससे क्या क्या विशेष लाभ मिलने वाला है या क्या सरकार उन लाभों के विषय में सोची है? जीएसटी को लेकर सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक, पुराने रिटर्न जिनके पेंडिंग चल रहे थे, आपको हम बता दें कि जैसे कि अगर आपका नील रिटर्न रहता था तो प्रत्येक व्यापारी को 20 रुपया प्रतिदिन का रिटर्न की पेनाल्टी लगती थी। अब आप जान लीजिए कि जैसे जुलाई 17 का रिटर्न अगर उनका पेंडिंग था और आज वो आपका जून में पेंडिंग रिटर्न को फाइल करना चाह रहे हैं तो उनको 3 साल की पेनाल्टी 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको पेमेंट करनी थी। सरकार ने एमएसटी स्कीम लाई इसके लिए ताकि पुराने रिटर्न जो भी हैं उसे कम लेट फीस में उसको दाखिल किया जा सके। इसके अलावा भविष्य में जितने भी रिटर्न जा रहे हैं उन सारे रिटर्न के लिए भी लेट फीस को कम किया गया है। जी जी बिल्कुल। जीएसटी एमएसटी स्कीम जैसा कि अभी आपने उसकी चर्चा भी की थी, उससे जो बड़े व्यापारी हैं चाहे छोटे व्यापारी, उनको मुख्य क्या लाभ मिलने वाला है सर? जीएसटी एमएसटी स्कीम के अंतर्गत व्यापारियों को लाभ दिया गया है कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जो भी रिटर्न इनके पास पेंडिंग पड़े हैं और उस पर लेट फीस को, जो कि नील अगर आपकी ये रिटर्न है यानी आपके कोई खरीद बिक्री नहीं की है किसी माह में भी, तो आपको अधिकतम 500 रुपये लेट फीस देना होगा। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, चाहे आप बड़े व्यापारी हों चाहे छोटे व्यापारी हों, और आप पुराने रिटर्न को अपने जमा करना चाहते हैं तो आप अधिकतम 1000 रुपये रिटर्न का जमा करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेट फीस।
अच्छा, लेट फीस का भी इसमें प्रावधान जिस तरह से आपने बताया है वो सम्मिलित किया गया है। तो जीएसटी एमएसटी स्कीम से जो लाभ मिलने वाला है व्यापारियों को, वो किस प्रकार के विशेष लाभ आपको लग रहे हैं कि हाँ मिल रहे हैं, या कुछ आपको लगता है कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए कि हाँ इस तरह के लाभ हमारे व्यापारियों को मिले? जीएसटी का जब से जीएसटी आया इसका मेन उसमें व्यापारियों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो आई है लेट फीस से। जब वे एक दिन भी अगर रिटर्न दाखिल होने से छूट जाता है तो अगर आपका कर की दायित्व है तो आपको 50 रुपये प्रतिदिन, और अगर आपका नील रिटर्न है तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाइबिलिटी डे बाय डे बढ़ती जाती है। जीएसटी में दूसरी चीज़ ये है कि जब तक हम पुराना रिटर्न नहीं दाखिल करते हम आगे के रिटर्न को नहीं फाइल कर सकते हैं। ऐसे केस में जो व्यापारी पिछले साल भी कोरोना की पेंडेमिक में रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, और जहाँ तक जान है व्यापार सबका दिक्कतों में ही चल रहा है। छोटे व्यापारी, जहाँ तक बड़े व्यापारी हैं उनके रिटर्न तो अप टू डेट हैं, छोटे व्यापारियों के लिए दिक्कतें चल रही हैं। ऐसे उसमें आपकी जो जीएसटी स्कीम है उन्होंने शुल्क को बहुत हद तक कम कर दिया है। मैं एक आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे अप्रैल 2021 का मान लीजिए कि आपका रिटर्न पेंडिंग था, आपकी जीरो लाइबिलिटी थी, और आज आप 30 जून को मान लीजिए कि आप दाखिल करने जा रहे हैं, तो आपको 20 मई से 30 जून तक 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लग जाती थी, जो कि अब कर दिया गया है कि आप कितने दिन का भी गैप हो आपको अधिकतम 500 रुपये देके या 1000 रुपये जो भी आपके ऊपर लागू होता है आप रिटर्न को अपने दाखिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर जीएसटी में कोविड से संबंधित कुछ निर्णय हुए हैं, क्योंकि ये जो महामारी आई वो किसी वर्ग विशेष को नहीं देखी। जैसा कि मैंने कहा भी, हर व्यापारी थे, बड़े हों चाहे छोटे व्यापारी हो, सबको अपनी चपेट में लिया, हर वर्ग इससे परेशान रहा। तो जीएसटी में कोविड से संबंधित कोई लाभ विशेष व्यापारियों के लिए? कोविड के लिए जहाँ तक कि 43वीं काउंसिल मीटिंग जो हुई उसमें ये मेन निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे जो वर्तमान में जो भी रिटर्न ड्यूज़ चल रहे हैं उनकी समयावधि बढ़ाई गई, क्योंकि बहुत से व्यापारी ऐसे थे कि जो कि कहीं ना कहीं रोगों से ग्रस्त थे, या जो अपने सीए से डेटा नहीं दे पा रहे थे, जिनके डेटा तैयार थे या तो सीए के यहाँ पूरा ऑफिस उनके डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि इस पैंडमिक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का परिवार अछूता नहीं रह गया है। तो इसको लेके सरकार ने तो एक सबसे महत्वपूर्ण कि लेट फीस को कम किया, दूसरी जहाँ तक रही कि भविष्य में आने वाली भी लेट फीसों को कम किया। इसके अलावा जो भी हमारे एक्सपोर्ट करके मटेरियल मंगाए जाने हैं, वैक्सीन हो गई या जो भी आपके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या जो भी हैं उपकरण, उसके लिए बोला कि 31 अगस्त तक आप उनको अगर ख़रीदते हैं तो हम उस पर हम आपकी टैक्स को रियायत देंगे। इसके अलावा जहाँ उन्होंने कुछ चीज़ों पे टैक्स के रेट को भी कम किया, जैसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ थीं जो कि WHO से संबंधित थीं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया कि आने वाले समय में आपको एनुअल रिटर्न या जो भी भरना है आप अपने सेल्फ सर्टिफाई करके ही रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं, आपको किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी और चीज़ें होनी चाहिए जीएसटी के दायरे में, रिटर्न के दायरे में, जो व्यापारियों को लाभ पहुंचा सकती हैं? जो अभी 43वां जीएसटी मीटिंग हुई है तो उसमें ऐसी चीज़ें कुछ छूट गई हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हाँ इस तरह की भी चीज़ें और होनी चाहिए व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए? जहाँ तक कि पूर्व समय में भी जो जीएसटी एमएसटी स्कीम आई थी उसमें लेट फीस को 0 कर दिया गया था। अब जहाँ तक ये आ रहा है कि अगर जिनके लिए भी साल भर या 1 साल 2 साल के जो रिटर्न पेंडिंग रहे होंगे उनको फाइल करने के लिए 500 रुपये का या 1000 रुपये का रिटर्न की उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जिनकी कर दायित्व हैं उनके लिए तो चलिए बड़े व्यापारी के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन छोटे व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि सरकार को जो भी 0 कर वाले रिटर्न थे उनकी लेट फीस को 0 कर देना चाहिए। बिल्कुल। जो कर नहीं अपना कर पाए हैं चीज़ें, जैसा कि अभी सीए साहब ने कहा है, इनका भी अपना एक व्यक्तिगत मत है कि जो चीज़ें संभावित हों उसको सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। एक सर अंतिम में मेरा प्रश्न है कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न आया है उससे संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी? जहाँ तक कि 2 करोड़ तक के जिनके टर्नओवर हैं उनको जीएसटी का एनुअल रिटर्न जो है वो ऑप्शनल कर दिया गया है। आपको मतलब दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं दाखिल करना तो आप दाखिल करिए, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर के अगर आपके टर्नओवर हैं तो आपको एनुअल रिटर्न आपको दाखिल करना होगा। तो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को इसके लिए रियायत मिल गई है। एक प्रश्न और था खरे साहब कि जो जीएसटी एमएसटी स्कीम से जो लाभ है व्यापारियों को, वह लाभ वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने रिटर्न को वो कब भरें और किस तरीके से भरें जिससे उनको जीएसटी एमएसटी स्कीम से विशेष लाभ हो? जीएसटी एमएसटी स्कीम का आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपको अपना रिटर्न 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के मध्य में ही आपको भरना होगा। अगर आप इसके बाद भरते हैं तो आपको इसके स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को इस स्कीम को
कम से कम सितंबर या अक्टूबर तक इसको देना चाहिए था समय, क्योंकि अभी ना कहीं ना कहीं आप देखिए तो जून में व्यापारी का काम अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। बहुत से ऐसे अभी शहर हैं जो भी कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन के चपेट में अभी हैं। तो जहाँ तक है कि कुछ व्यापारियों को लाभ लेने में इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि व्यवसाय सबके ठप पड़े हैं। धन का भी व्यवस्था करना, रिटर्न फाइल करने के लिए पेनाल्टी भी देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को। लेकिन अभी जो वर्तमान सापेक्ष है उसमें आपको 31 अगस्त तक आपको अपने रिटर्न को दाखिल करना होगा। बिल्कुल। एक प्रश्न और, चूँकि अंतिम कड़ी है हमारे साक्षात्कार का, कि जैसे बहुत सारे व्यापारी जुड़े आपसे, तमाम तरीके के आपके ऊपर भी एक दबाव होगी कि सर हमारा जीएसटी रिटर्न नहीं हो रहा है या रिटर्न फाइल हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो अपने रिकॉर्ड्स भी आपसे मांगते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बैलेंस शीट्स के लिए या तमाम जो दस्तावेज हैं उनके लिए आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ता होगा। आप भी दबाव से जूझ रहे हैं, उसका हैंडल किस तरीके से बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर रहे हैं? जहाँ तक आप हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन लेना चाहते हैं तो इसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ व्यापारी हैं जिनको लोन के रिन्यूअल कराने होते हैं, उनको रहता है कि सर हमको अपने प्रोविजनल बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड आप कराइए। अब कोरोना पेंडेमिक में जहाँ तक है कि किसी से आप व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही लेने होते हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं कि जो कि आपके जैसे, आपको उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक जनरल स्टोर चलाने वाला, वो उतना साक्षर वो नहीं होता है। अब उससे क्या डॉक्यूमेंट मांगना, बैंक स्टेटमेंट मांगना, जहाँ तक कि आप जान रहे हैं कि 10 से 2 की अवधि बैंक की भी कर दी गई थी। तो बहुत से ऐसे व्यापारी थे जिनको बैंक स्टेटमेंट मिलने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी भी जहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री की कोशिश है कि डिजिटल भारत बनाने की एक प्रयास उनका चल रहा है, लेकिन अभी जो भी असाक्षरता हमारे देश में है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के सामने आ रही थी कि हम लोग को डॉक्यूमेंट मिलने में दिक्कत हो रहे थे, लेकिन इसके भी सापेक्ष कि जो हम लोग कोशिश की है कि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं हो। रिटर्न की जहाँ तक बात है कि अभी भी अप्रैल और मई के बहुत से रिटर्न हमारे व्यापारियों के पेंडिंग चल रहे हैं, जो कि अप्रैल के रिटर्न के लिए हमें जीएसटी एमएसटी स्कीम मिली हुई है, और मई के रिटर्न के जहाँ तक है कि आपके जो मैक्सिमम आपकी जो रिटर्न के जो पेनाल्टी थी उसको कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो उसका भी लाभ व्यापारियों को मिलेगा। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी।